ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। चलिए जी आज हम पढ़ेंगे श्री महापुराण ग्रंथ से शत्रुद्र संहिता का अध्याय 38 एवं अर्जुनो धापि तदा तत्र दीप्यमानो व्यदृशात् मन्त्रेण शिवरूपेण तेजस्वथानुत्व मा वाहनं ते सर्वे चर्जुं दृष्ट्वा पाण्डवाः निश्चयन्तः विजयोऽस्माकं ध्रुवातं तेजं विपुलं यत् इन्द्रियार्थात् सन्धायमानेन च कदाचन व्यासस्य वचनादपि सफलं कुरु जीवितम् इति प्रयोजनं ते वेदिर्हौ सुकाकता अनिच्छत्कोऽपि तत्रैव प्रयायामाशः शूरादरात् द्रौपदी दुःख संयुक्ता नेत्रशूलानिरुध्ये च प्रेषयन्ति शुभं वाक्यं तदोवाच पतिव्रता द्रौपदीवाच व्यासोपदिष्टं यद्राजसत्त्वकार्यप्राप्तिज्ञाता शम्भुप्रदोऽस्ति च पान्थरा शङ्करं श्रीकृतोः ते सर्वे च सन्तरं विसर्ज्य जनुमतवात् अत्यन्तदुःखमापला मिलित्वा पश्यन्तव एव स्थितिस्तत्र वदितं सं श्रूयतामुषिसक्तं दुःखेऽपि प्रियशङ्करो वे न दुःखाय प्रजायते वियोगे दुर्गुणं तस्य दुःखिनं भवति मृत्युश्च तत्र धैर्यधर्यासापि कथं धैर्यभेदेधि नन्दिकेश्वरोवाच पूर्वे सत्त्वे तथा दुःखं पाण्डवे शैलो मुनीश्वर कृपासिन्धु स गयासि वर्णसमागतं तदा पाण्डवास्ते वेनत्वा सम्पूज्य च चादरा दत्तवासनं हि दुःखायं करो बन्धवा वचुनः शङ्कर उवाच श्रूयता मृषं श्रेष्ठ दुःखदग्धा वायो प्रभो दर्शनं तेजः सम्प्रायहनादं प्राप्नुमो मुने कृतकालं वसातेऽत्रं दुःखनाशाय न प्रभो दर्शनात्वं विवर्षं सर्वस्य दुःखं नन्दिकेश्वरवत् इति युक्तं च ऋषिश्रेष्ठो न्यायसत्सुखान्विदे कार्याविर्भिविधामीक्षं तद्दुःखं नोदयस्तथा वातायानि क्रियमाणाया तेन व्यासेन सम्मुखे सुप्रमण्ये विनीतात्मा धर्मरजो रविदितं धर्मराजनश्च त्वं हि ऋषिश्रेष्ठ दुःखशान्तिमत्तानां पृच्छामि त्वां महाप्राज्ञ कथनीया तत्त्वाया प्रभो इदं चेत् दुःखं च पुरा प्राप्तं कथनं द्वयमे परं दुःखं प्राप्ता नैव कथनं व्यासुवाच राज्ञास्तु नलनामो निषिधाधिपते पुरा भवद्विकं खलादि दुःखं तात तस्य महात्मनं हरिद्वारविपथे जातं दुःखं महारतरम् अकथ्यं तदीशैर्वं परिशोकावहं तथा दुःखं तथैर्विज्ञानं रामरसापथं पाण्डव यच्छ्रुत्वा स्त्रीनारेण च भवेन मोहो महतरं तस्माद्रणया पुने शक्तया हि मया पुनः मे शक्तया मया पुनः शरीरं दुःखराशि च मित्वा त्वजायां त्वाधुना येनेन्द्रं धृता तेन व्याप्तमेव च न सञ्चयं कथं मातुगर्भे गोचरं दुःखस्य कारणं कौमारेऽपि महादुःखं बाललीलानुसारि यत् तथो योगेन कामानुभुजं दुःखरूपिणा गतागतेर्दिनं हि कार्यभारे रक्षेण आयुष्य क्षीयते नित्यं न जानाति ह तत्पुरान् च मरणं चेत् महादुःखमत् परं नानानरकपीडा भुज्यते जलसिदा तस्मादीमत्सत्यं च त्वं च तु सत्यं समाचार्यणेन तुष्यते शम्भुस्तथा कार्यधरेण च नन्दिकेश्वरात् एवं विदिता वाक्ताभिकल्याकालिर्नया परन्तु चक्रसुते धातरं सर्वे मनोरथपरे पुनः अर्जुनो याति स्वयं गच्छन् दुर्गाशत्रु दृढतः यक्षं च तथैव दस्युत्रिदेशकेनशा मनसा हर्षयुक्तो जगमाचलं मुत्कृतं तत्र गत्वा च गणाया समीपे सुन्दरं स्थलम् अशोकानेन यत्र दृष्टा सर्वं उत्तमं तत्सथो स्वयं चलात्वा नत्वा च गुरुमुत्तमम् यदोपश्चिदेशाधि तथा च वे करोति स्वम् इन्द्रियाणां परिश्रातो मनसा स्थितभक्तः
पुनर्वच पार्थे कृत्वा सुन्दरं समुत्र दग्धे प्रधीरयो च तेजोराशि मनु किमत्तं त्रिकालं चैव सुनरातपूजं वेदं तथा चकारोपासनं तत्र हस्यं च पुनः पुनः तस्य शिवरास्तु हि श्रुतं तदारस्ता दिष्टाभयं सम्प्राय प्रविष्टं कदाहाय पुंसते च विचाराः कथनीया विरोचसे इति युक्ता च गता सते वेशप्रासया पुनक्तिमयाच्चरा उवुरु ऊचु देवो वाक्य ऋषि श्रवण सूर्य वाथ विभावसु तच्छ्राप्ति देवेश न जानीमो वरेण तम् तस्य तेजसा दग्धा अगात् स्वास्थता निवेदे चरित्रं तत् कृतमुचाति वेदितेन्दुकेशोर्वाच इति यस्ते स्वरे सर्वा जप्त्वा पुत्रचीकृषितं सद्गोत्रपाणि समवे च तत्र गन्तु मनोदधे स धृतब्राह्मणो भूत्वा ब्रह्मचारी चतुष्पथि जगाम तत्र विपेद परीक्षार्थ हि तस्मिन् तमागतं तदा दृष्ट्वा काशीपूज्वा पाण्डवम् स्थितोपे च स्तुति कृत्वा कार्योपाणि वदाधुना इति युक्तेन देवेशधारणार्थस्य प्रतीति परीक्षा गणितवाक्यं पाण्डवं च ततो भवेत् बाणो ब्राह्मणराज न वेदयासि ते तातृकी तपस्यासि सम्प्रमातं मुक्तयातं च जयातिः सर्वतीर्थपत्स्थलं निलिकेशर्वात् इति प्रेष्ठदा तेन सर्वे सवेदितं पुनः तच्छ्रुत्वा च पुनर्वाक्यमुवाच ब्राह्मणस्तम् ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणोऽसि यत्तं न क्रियते विना सुखं प्राप्तुं च याप्तं शत्रुधर्मे क्रियते मुक्ताय कुरु सुतम् इन्द्रस्तु सुखदाता वे मुक्तिदाता भवेद् तस्मान्मथ सर्वाश्रयैश्च कुर्महसि सपा नन्दिकेश्वरवाच इदं त्वदचनं श्रुत्वा क्रुद्धं चक्रे जनर्जानुस्तदा प्रत्युवाच विनीतात्मा तदनादृतः सुव्रतर्जुनवाच राज्यार्थना च मुखे मुक्तयात् भाष्येषितं व्यासस्य वचनेनैव क्रियते तप एधम् इतो गच्छं ब्रह्मचारिणं पादयतिमिच्छसि प्रयोजनं किं स्त्रति तदेव च ब्रह्मचारिणे नन्दिकेश्वरुवाच इति युक्त्य प्रसन्नो भूत्सुन्दरं रूपमुदितं परस्करणं संयुक्त दर्शनयामाश्च निजं शक्ररूपं तदा दृष्टा वज्रेष्ठाजनोत्तरा स इन्द्रस्य समाशस्य पुनरेव च ब्रवीत् इन्द्र उवाच वरं दर्शिनं ये तात मनुष्यस्य महामते यदीच्छसि मनोभीष्टं नादे विद्यते तच्छ्रुत्वा शुक्रवचनं प्रत्युवचात्मन्तथा विजयं देहि चेतात् शत्रुकुलतश्च सर्वथा शत्रुवत् बलिष्ठा शस्त्रवस्त्रेण दुर्योधनपुरा सरा द्रोणो ग्रीष्म कर्वेण सर्वे दुर्जायध्रुव अर्थयात्मा द्रोणपुत्रो रौद्रोषो दुर्जयति स मायासन्ध्या भवेयुस्ते सर्वथा सवितं शृणु एतद्वीरं जयं कर्तुं न शक्त्वा कथानुगुणं वर्तते हि शिवो वार्यास्तमच्दर्पणोऽधुना शङ्कर सर्वलोकेश्चराचर पति स्वराट सर्व कर्तुं समर्थोऽस्ति मुक्तिफलप्रदम् अहो च अब्रह्मणाय विष्णु सर्ववरप्रदा अने जगीशावो ये च ते सर्वे शिवपूजका आर्धप्रकृति तन्मन्त्रं हित्वा भक्ताय शिवं भजन् पार्थिवेन विद्यानेन ध्यानेन शिवस्य च उपचारेण सर्वभावेन हरा सिद्धिसयादिचरा ते दर्शनात्रकारविचरा नन्दिकेश्वरवाच इति युक्त्वा च सर्वान् समाहूय ब्रवीदिदं सर्वाधानेन ते स्थारमन्त्रेण संरक्षणेन तथा प्रभोत्स्वचरानिन्द्रो जनसंरक्षणान्वितं वात्सल्यपूर्णहृदये पुनरुचे कपिध्वजम् इन्द्रवाच राज्यं त्वा प्रमादविर्च न कर्तव्यं कदाचन शेरस्य भद्रविजयाय भवेतेन परमतम् धैर्यधार्य साधकेन सर्वथा रक्षक्ष सम्पत्ति सफलं तुभ्यं दास्यते नात्र संशयम् नन्दिकेश्वरवत् इति घृतं वरं तस्य भारतस्य सुरेश्वर समर्चिपदां भोजं शुभा भवनं स्वकाम् अर्जुनो याति महावीर सुपर्णयं सुभीषणम्
तप सते तो स्वयं जपात्मा शिव निरीश्वरम तदीधम। ओम नमः शिवाय सुखी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। नंदकिशोर जी ने कहा उस समय शिव मंत्र को पाकर अर्जुन भी अतुलनीय तेज से प्रकाशमान हुए। वे सभी पांडव अर्जुन के तेज को देखकर उस निश्चय पर पहुंचे और हमारी ही विजय होने वाली है। व्यास जी के कहने से लगता है कि ये कार्य तुम्हें से सिद्ध होगा, दूसरे से नहीं। हे अर्जुन, तुम हमारे जीवन को सफल करो। इतना कहकर उसे विरह से दुखी से पांडव न चाहते हुए भी आदर से अर्जुन को तप करने के लिए भेजने लगे। पतिव्रता द्रौपदी ने विरह जन निकलते हुए अस्त्रों को रोककर उन्हें भेजते हुए द्रौपदी उनसे कहा। द्रौपदी ने कहा, हे राजन, व्यास जी के उपदेश को आप पूर्ण करके दिखलाइए। शिव जी आप कल्याण करें। तब उन पांच भंडार पांडवों के आदर से अर्जुन को विदा किया। फिर वे दुखी होकर उसी स्थान पर रहने लगे। हे मुनिवर सुनिए, मैं आपस में कहने के लिए परिजन का साथ सुख देने के साथ दुख में भी सुख में भी दुखद नहीं होता। वियोग होने पर भी प्रतिदिन दूना दुख होता है। धैर्यवान को भी ऐसी स्थिति में ही धीरज खो सकता है। मुनि केशव जी ने कहा, हे मुनिवर, अब इस प्रकार पांडु दुखी थे। उस समय मुनि व्यास जी वहां से चले गए। दुखी पांडवों ने उन्हें आदर से आसन पर देकर प्रणाम किया। फिर उनकी पूजा हाथ जोड़कर कहा। तब के पांडवों ने कहा, हे प्रभु मुनिवर, हम दुख से जले हुए आपका दर्शन पाकर हमें आनंद मिल रहा है। ब्रह्मर्षि प्रभु, आप कुछ समय तक हम लोगों के दुख को दूर करने के लिए यहाँ रहिए। आपके दर्शन से सब नष्ट हो जाता है। मुनि किशोर जी ने कहा, ऐसा कहने पर उनके सुख देने के लिए महर्षि व्यास जी वहां रहे और अनेक प्रकार की कथाएं दूर करने के लिए सुनाते रहे। हे मुनिवर, बातचीत करते हुए व्यास जी ने विनम्र धर्मराज प्रणाम करके यह कहने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे प्रभु आप सुनिए। आपके वचनों से मैं दुख से शांति हो रही है। मैं महाप्राज में आपसे जो कुछ पूछता हूँ उसे कहिए। क्या इस प्रकार का दुख पहले भी किसी को मिला है या ऐसा दुख पहली बार हमें को मिला है? व्यास जी ने कहा, पहले निषद देश के महात्मा राजा नल को किसी से भी अधिक दुख मिला। किसी नल को इससे भी अधिक दुख मिला था। तब राजा हरिश्चंद्र को भी बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ा। यह जो कहने योग्य नहीं है। जिसे सुनकर दूसरों को दुख होता है पांडव, वैसे ही दुख राम को भी समझना चाहिए। उसे सुनकर आज भी नर नारी दुख हो जाते हैं। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। यह शरीर दुखों का समूह है, यह मानकर इस चर्चा को छोड़। जिसने यह शरीर धारण किया है वह निश्चित ही दुख से व्याप्त होता है। पहले माता के घर में ही आना ही दुख का कारण है। फिर कुमार अवस्था में बालकों की लीला के अनुसार महादुख होता है। उसके बाद जवानी में दुख रूपी कामनाओं का भोग करना है। दिनों में आवागमन करके कार्यभारों से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। इसको इसका पता भी नहीं लगता। अंत में इससे भी बढ़कर मृत्यु का दुख है। उसके बाद अनेक प्रकार के नरकों का विद्वान तथा भोग किया जाता है। इसलिए यह सब असत्य है। तुम सत्य व्यवहार करो। जिसे शिव जी प्रसन्न तुम उस कार्य को करो। केशव ने कहा, इस प्रकार उन भाइयों के समय बिताने के लिए और अपनी इच्छा के अनुसार उनसे बातें करी। दुर्गति अर्जुन ने पहाड़ की गुफाओं में जाकर उनकी भेंट से एक यक्ष से हो गई। उसके बाद उनके अनेक डाकुओं को मारा। प्रसन्नचित होकर वह उत्तम क्रीड़ा पहाड़ की ओर गया। वहां जाकर उसने यमुना तट पर सुंदर स्थल देखा, जहाँ अकोशमान अशोक वन तथा उत्तम उत्तम स्वर्ग था। वह स्नान का कर गुरुवर को प्रणाम करके बैठा था। जैसे उसे वेश धारण करने का उद्देश्य किया था, तदनुसार इंद्रियों को वश में करके वह मन को स्थिर करके अपने तप को करने के लिए बैठ गया। फिर स्वरूप तथा तेजो राशि युक्त पार्थिव लिंग बनाकर उसके आगे ध्यान लगाकर बैठ गया। तीनों कालों में स्नान करके अनेक प्रकार के उस लिंग से अर्जुन पूजा एवं उपासना बार बार किया करता था। कुछ दिन बाद उसके सर से तेज निकलने लगा। उसके बाद समस्त प्राणी भयभीत हो गए और सोचने लगे कि यह इसके शरीर से ये सब प्रविष्ट होगा। फिर उन्होंने सोचा कि यह समाचार इंद्र को सुनाना चाहिए। ऐसा कहकर वह सभी इंद्र के पास गए। चारों संजीव प्राणियों ने कहा, देवेश, हम नहीं जानते कि उस वन में देवता ऋषि सूर्य अथवा अग्नि कौन है जो तप कर रहे हैं। उसी के आशा तेज में जलकर हम आपके पास आए हैं। हमने आपकी बात कह दी है, जो आप उसे उचित कीजिए। वो कीजिए। नंदकिशोर जी ने कहा, उन दूतों को इस समाचार को जानकर इंद्र अपने पुत्र की इच्छा को जानकर अपने शरीर परिवार से रक्षकों को वहीं छोड़ने जाने की बात कही। यदि पेंद्र व इंद्रवृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसकी परीक्षा लेने के लिए वहां गया। उन्होंने उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने उनकी पूजा बड़ी स्तुति की और उनके आगे बैठकर पूछा, आप यहाँ आए हैं, कहिए। अर्जुन के ऐसे कहने पर इंद्र प्रेम से उनकी परीक्षा लेने के लिए अर्जुन से कहा। ब्राह्मण ने कहा, तुम इस नई अवस्था में किस लिए पुख्त पाने के लिए अथवा विजय होने के लिए तप कर रहे हो? नंदकिशोर ने कहा। इस प्रकार उनके पूछने पर उसने सब बतला दिया। ये सुनकर ब्राह्मण ने उनके फिर से पूछा। ब्राह्मण ने कहा, हे वीर, जो तप सुख पाने के लिए किया जाता है वह उचित है। वे कुल क्षत्रियो को तो मुक्ति के लिए ही तप करना चाहिए।
इंद्र तो सुखदाता है, वह मुक्ति तो देते ही नहीं। वे अंतर से तुम सब प्रकार के उत्तम तप करो। नंदीकेश्वर ने कहा, इस प्रकार उनके वचनों को सुनकर तपस्वी अर्जुन कुपित हो उन वचनों का अनादर कर कहने लगे। अर्जुन ने कहा, तुमने राज्य के लिए या मुक्ति के लिए ऐसा प्रश्न क्यों किया? मैं तो व्यास जी की आज्ञा से इस तप को कर रहा हूँ। ये तुम यहाँ से जाओ। तुम मुझे लक्ष्य से अर्जित करना चाहते, तुम्हारा यहाँ आने का प्रयोजन ही क्या है? नंदीकेश्वर ने कहा। अर्जुन के ऐसा कहने पर उनके सामने प्रसन्न होकर अपना सुसज्जित रूप उन्हें दिखलाया। उस समय इंद्र के रूप को देखकर अर्जुन लज्जित हो गए। उन्होंने आश्वस्त कर दिया। इंद्र ने कहा, हे पाप धनंजय महामति, जो तुम्हारी इच्छा से हो वर मांगो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें ना दी जा सके। इंद्र के इस वचन को सुनकर अर्जुन ने कहा, हे तात, शत्रुओं से पीड़ित मुझे विजय दीजिए। शक्र ने कहा, तुम्हारे शत्रु दोष भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन आदि प्रधान है, उन्हें तुम नहीं जीत पाओगे। द्रोणाचार्य का दुख विश्वदात्मा शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। इन सबको जीतना तो मेरे लिए भी कठिन है। तुम अपने हित की बात कहो, सुनो। हे वीर, इस जय को देने में शिव जी के अंतरित कोई भी समर्थ नहीं है। तुम अपने शिव जी के नाम का जप करो। शिव जी चराचर युग समस्त लोगों के स्वामी है, वे सब कुछ करने में समर्थ है। मैं भुक्ति और मुक्ति के फल को देने वाले हैं। मैं इंद्र, ब्रह्मा तथा विष्णु आदि सब देवता केवल वर देने वाले हैं, और जो विजय चाहने वाला है वे सब शिव जी को पूछते हैं। आज से मुझको छोड़कर पार्थिव लिंग विधान से विधान करके शिव जी के ध्यान में भजन करो। भक्ति भाव के साथ समस्त उपचारों से शिव जी की पूजा करो। हे अचल, तुम्हारी अचल सिद्धि, तुम्हें अचल सिद्धि मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। नंदीकेश्वर ने कहा, ऐसा कहना सभी से रुक गया। इंद्र ने कहा, तुम सब अर्जुन की रक्षा करने के लिए सावधान होकर यहाँ रहो। सेवक को अर्जुन की रक्षा करने के लिए आरती कर प्रेम पूर्वक हृदय हृदय होकर इंद्र ने कपि ध्वज इंद्र से कहा। इंद्र ने कहा, हे भद्र पर परंतप, असावधान होकर कभी राज्य मत करना, यह विद्या तुम्हारे कल्याण के लिए ही होगी। साधक को सदा धैर्य धारण करना जरूरी। शिव जी सब प्रकार के रक्षक है, संपत्ति फूल रूप फलों को वह अवश्य तुम्हें देंगे। नीलकेश ने कहा, इस प्रकार देवराज इंद्र अर्जुन को वर देकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने भवन को चले गए। महावीर जितेंद्र अर्जुन ने भी इंद्र को प्रणाम किया, फिर वह शिव जी को लक्ष्य कर अपूर्व तप करने लगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।